आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सीएनजी पीएनजी का डबल अटैक हुआ है मुंबई वालों पर। मुंबई में एक बार फिर से महंगाई का दोहरा झटका लगा है। बड़ी खबर, दरअसल सीएनजी पीएनजी की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया है। नई कीमतें रात 12 बजे से लागू हो चुकी हैं। महानगर गैस लिमिटेड ने सीएनजी की कीमत में 3.5 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है, जबकि पीएनजी की हम बात करें तो यहाँ पर 1.5 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। आप सोच सकते हैं कि अब मुंबई में 3.5 रुपए की वृद्धि के साथ सीएनजी का दाम बढ़कर 89 रुपए 50 पैसे प्रति किलोग्राम हो गया है और इसके साथ ही 1.5 रुपए की तेजी हुई है पीएनजी में। देश की आर्थिक राजधानी में पीएनजी की कीमत अब बढ़कर 54 रुपए प्रति एससीएम पर पहुंच चुकी है। पिछले महीने भी मुंबई में सीएनजी की कीमतों में 6 रुपए प्रति किलोग्राम और पीएनजी के दाम में 4 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। आम आदमी को महंगाई का एक और झटका मिला है। मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाकों में सीएनजी और पीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हुई है। सीएनजी के दाम में करीब 3.5 रुपए तो पीएनजी के दाम में करीब 1.5 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब आपको मुंबई में सीएनजी के दाम के लिए करीब 89.50 रुपीस यानी रुपए जो है वो चुकाने होंगे, तो वहीं पीएनजी के लिए 54 रुपीस। अब तक सीएनजी के दामों की बात करें तो पिछले रात तक यानी शुक्रवार तक सीएनजी के दाम जो है 86 रुपये हुआ करते थे, लेकिन अब आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सीएनजी के दाम जो नए दर है वो लागू हो चुके हैं और अब सीएनजी के दाम 89.50 रुपीस प्रति किलो आपको चुकाने होंगे। सीधी सी बात है, इसका असर आम लोगों पर भी गिरेगा क्योंकि मुंबई में बड़े पैमाने पे सीएनजी गैस पर ही गाड़ियां संचालित होती है और लोगों से जानते हैं दामों में बढ़ोतरी हुई है। 90 रुपये के आसपास पहुंच चुके हैं दाम, क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है अभी हमारा। पिछले 20 महीनों में 35 रुपये बढ़ोतरी हुई है सीएनजी की। हर टाइम बढ़ते जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? 100 रुपये कर दो सीधा। डीजल के भाव में तो आ गया हो, सीएनजी का मतलब क्या हो गया? सीएनजी जबकि अपने हिंदुस्तान का है, बाहर से आता समझ में आता है। काफ़ी नुकसान हो रहा है क्योंकि दामों में बढ़ोतरी की गई है। अगर बात करें मुंबई की तो मुंबई में करीब 5 लाख निजी वाहन हैं जो सीएनजी पर संचालित होते हैं। अगर ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करें तो मुंबई में लगभग सारे जो ट्रांसपोर्ट के जो वाहन हैं वो सीएनजी पर ही संचालित होते हैं। चाहे ऑटो की बात करें, टैक्सी की बात करें, बसेस की बात करें, और जाहिर सी बात है सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो आम आदमी पे आने वाले दिनों में ज़रूर देखने मिलेगा। कैमरा पर्सन विनोद सिंह के साथ अंकुर जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। मेरे दोनों सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। अंकुश जायसवाल भी लगातार बने हुए हैं, लोगों से उन्होंने बात भी की है और विनोद जगदाले भी आपको दिखाई दे रहे हैं। विनोद, अभी मैं सुन रही थी मुंबई करों से, जो वहां के लोग हैं, ड्राइवर हैं जो टैक्सी चलाते हैं, उन्हें सीएनजी का मतलब अब समझ नहीं आ रहा है। सीएनजी मतलब पेट्रोल या डीजल? देखिए, सीएनजी के दामों में लगातार यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 13 महीने में लगातार दुगने दाम हो चुके हैं सीएनजी के मुंबई में। इस समय हम थाने के एक किचन में मौजूद है। ये मीरा जी है, रिटायर्ड है, टीचर थी, और अब ये देखिए, ये यहाँ से ये देखिए ये मीटर है, ये देखिए ये महानगर गैस का मीटर है। प्रति यूनिट जी पिछले 13 महीने में करीब 27.5 रुपए की यहाँ पर बढ़ोतरी हो चुकी है, यानी दुगना हो चुका है घर का रसोई गैस। पाइप नेचुरल गैस जिसे पीएनजी कहा जाता है, इसके दाम अब दुगने हो चुके हैं और घर का खर्चा चलाना एक आम महिला के लिए या फिर रिटायर्ड महिला के लिए, गृहिणी के लिए काफी ज्यादा मुश्किल भरा साबित हो रहा है। मीरा जी हमारे साथ मौजूद है, हम उनके घर में हैं। मीरा जी, बताइए कि लगातार दामों में उछाल हो रहा है, 3.5 रुपए रात को फिर से बढ़ गए प्रति यूनिट, क्या कहेंगी? अब हर बार ये दाम जो बढ़ते जा रहे हैं, इसका कुछ रोकथाम अगर हो मेरे हिसाब से तो अच्छा रहेगा। आप बताइए, 3.5 रुपये रातों रात बढ़ गए पर यूनिट, और हम एक रिटायर्ड आदमी हैं, मेरे हस्बैंड रिटायर्ड हैं और मैं भी रेलवे में जॉब करती थी। जब हस्बैंड रिटायर्ड, मैं टीचिंग करती थी, जब हस्बैंड रिटायर्ड हो गए तो मुझे भी टीचिंग छोड़ना पड़ा, उनके साथ दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा। अभी मैं थाने में रहती हूँ, पहले मैं कुलाबा में रहा करती थी। तो अभी जो मेरा कहने का मतलब है, 13 महीने में जो है 27 रुपये पर यूनिट 27 रुपये पर यूनिट गैस का बढ़ना। अब हमारी एक फिक्स इनकम होती है। मैं अभी उस ओल्ड एज में हम बाहर जाके काम नहीं कर सकते, हेल्थ इश्यूज़ हैं, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हैं हमारे। तो जो फिक्स इनकम है उसी के अंदर मुझे पूरा घर चलाना है। मेरी बाई आज सुबह आई थी
तो वो बोल रही थी कि मैडम दाम बढ़ाना पड़ेगा, अभी थोड़ा महीने का जो भी झाड़ू पोछा कटका करता है गैस का दाम बढ़ गया है। अब आप पहले तो जो है गैस हर घर में बांट देते हो, हर घर में कि अभी लकड़ी पे खाना नहीं बनेगा, गैस के ऊपर खाना बनेगा, और उसके बाद हर महीने आप गैस का दाम बढ़ाते जाते हो। तो आप बताइए कि जो आदमी है, आम आदमी है, वो कैसे अपना घर खर्चा चलाए। तो देखा आपने, ये कह रहे कि आम आदमी अब कैसे घर चलाएगा, क्योंकि रातों रात 3.5 रुपए प्रति यूनिट बढ़ जाता है और 27.5 से 28 रुपए महज 13 महीने में पीएनजी का गैस महंगा हो जाता है। एक आम बजट होता है। अभी इनकी बात आपने सुनी होगी कि इनको भी वीआरएस लेनी पड़ी, पति जब रिटायर हुए तो दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा, इसी चलते इनको अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। लिमिटेड उनको अभी पेंशन होगी और उसमें अब घर कैसे चलाए, ये मुश्किल मुंबई के हर घर में हमेशा देखने को मिल रही है। लगातार दामों में उछाल है। पीएनजी हो, सीएनजी की सभी गाड़ियां मुंबई में, आपको पता है, टैक्सी है, ऑटो ड्राइवर है, ये सभी लोग ऑटो टैक्सी सब सीएनजी पे शिफ्ट हो चुके हैं। तो ऐसे में लगातार दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन जब उनका भाड़ा बढ़ता है, किराया बढ़ता है, वो बस 2 रुपए मीटर के पीछे बढ़ जाते हैं। तो उनका ये कहना है कि सरकार इस पर कोई विचार करे। जी, पीएनजी की स्थिति क्या है? विनोद जगदाले ने खुद एक गृहिणी से बात की है। मुश्किल हो रहा है किचन को चलाना, इतना मतलब सोचा नहीं था कि स्थिति आज के दौर में बनेगी महंगाई को लेकर। विनोद, आप बने रहें। अंकुश, अभी मैं देख रही थी आपकी रिपोर्ट, आपने लोगों से बात की है। सीएनजी का मतलब सस्ता था और वो मिडिल क्लास फैमिली सीएनजी की गाड़ियां खरीदते थे, ऑटो रिक्शा चलाते थे, ताकि उनको थोड़ी बचत भी हो जाए और महंगाई की मार न पड़े। लेकिन एक शख्स ने सही कहा कि अब सीएनजी समझ नहीं आ रहा है, पेट्रोल जैसा ही लग रहा है सीएनजी। बिल्कुल सही कहा। पेट्रोल के दाम में और सीएनजी के दाम में अभी थोड़ा सा अंतर है, लेकिन डीजल के दाम में और सीएनजी के दाम में लगभग अंतर नहीं रह गया है। अगर बात करें मुंबई की, तो डीजल जो है मुंबई में 94 यानी 94 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बिकता है, और वहीं सीएनजी के दाम नए दर जो लागू हुए वो करीब 90 के आसपास है। तो करीब महज 4 रुपया प्रति लीटर के पीछे जो है डिफरेंस है, जो कि इतना बड़ा अंतर नहीं है। और इसलिए लोग कह रहे हैं कि अब डीजल के दाम में और सीएनजी के दाम में कोई कुछ अंतर रहा नहीं है। खास करके सीएनजी की बात करें तो मुंबई में ये जो दाम बढ़ोतरी हुई, ना सिर्फ मुंबई में बल्कि पूरे एमएमआर रीजन में हुई है। इसका मतलब है कि नवी मुंबई और थाने में भी इसके दाम में बढ़ोतरी की गई है। लोग क्या कहते हैं, उनसे हम बात करते हैं कि आखिरकार ये बढ़ी हुई दरें जो है कितना उन पर असर करेगी। अब तक जो है सीएनजी के लिए मुंबई में आपको 86 रुपए के आसपास जो है प्रति किलो के हिसाब से चुकाने होते थे, लेकिन अब जो सीधे जो दाम है वो करीब 89.950 यानी 90 रुपए से बस थोड़ा सा ही कम जो है उसके दाम रह गए। लोगों से बात करते हैं, सीएनजी के दाम 90 रुपए हो चुके हैं प्रति किलो, क्या कहेंगे? बहुत भाव तो बहुत बढ़ाया है, थोड़ा सस्ता करे तो आम जनता के लिए भी अच्छा है और सबको अच्छा है, छोटा आदमी बड़ा आदमी सबको थोड़ा अच्छा रहेगा। पिछले 20 महीने में 35 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है सीएनजी में, कितना असर पड़ रहा है? हाँ, असर तो जरूर पड़ रहा है सर, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, कम तो होना चाहिए। कम तो होना चाहिए। ये एक निजी वाहन है अभिलाषा। मुंबई में करीब 5 लाख ऐसे जो निजी वाहन हैं जो सीएनजी पर संचालित होते हैं। अगर बात करें ट्रांसपोर्ट सेक्टर की, तो पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो मुंबई और आसपास के इलाकों में है वो पूरी तरीके से सीएनजी पर ही संचालित होते हैं। ना सिर्फ ऑटो टैक्सी बल्कि जो ऐप बेस्ड टैक्सियाँ है, ओला उबेर, वो भी सीएनजी पर संचालित होते हैं। यहाँ तक कि मुंबई की जो दूसरी लाइफलाइन कही जाती है बेस्ट बस, वो भी अधिकतर सीएनजी पे ही शिफ्ट हो गए। सीएनजी पे शिफ्ट होने की दो मुख्य वजह है। सबसे पहले तो ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है, पर्यावरण को इससे खासा नुकसान नहीं होता जितने तरीके तेल से होता है, और दूसरा ये पॉकेट फ्रेंडली, यानी कि इसके जो दाम है वो सस्ते होते हैं। लेकिन जिस तरीके से सीएनजी के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लोग बस यही समझ रहे हैं कि आखिरकार सीएनजी के दाम में इतने बढ़ोतरी क्यों की जा रही है और सीएनजी और तेल के दाम में कोई अंतर नहीं रह गया। ऑटो वाले हैं, उनसे भी बात करते हैं। ऑटो का किराया हाल ही में बढ़ा था क्योंकि सीएनजी के दाम बढ़ गए थे, लेकिन एक बार फिर से सीएनजी के दाम बढ़ गए। सीएनजी के दाम बढ़ के तो हम लोग को पूरा बर्बादी हो रहा है। हम लोग को तो पूरा इसके बारे में बोलने जाएगा ना, मीटर बढ़ाया नहीं जाता है, पूरा महंगाई बढ़ गई है और महंगाई बढ़ने से पूरा हम लोग को बर्बादी है। कोई फायदा नहीं है, 2 रुपया बढ़ा के कुछ फायदा नहीं है। ये गुस्सा इसलिए जायज़ है क्योंकि सीएनजी के दाम लगातार बढ़ रहे थे और सीएनजी के दाम बढ़ते हुए दाम को देखते हुए ऑटो और टैक्सी यूनियन ने सरकार से मांग की थी कि मीटर का किराया बढ़ाया जाए। हाल ही में मुंबई में ऑटो और टैक्सी के प्रति यूनिट 3 रुपये किराए बढ़ाए गए थे, लेकिन अब वापस से सीएनजी के दाम बढ़े हैं। तो ऐसे में ऑटो चालक हो, टैक्सी चालक हो या फिर ऐप बेस्ड टैक्सी है जो पूरी ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, उनका कहना है कि अब गुजारा कैसे होगा क्योंकि दाम वापस से बढ़ गए। तो जाहिर सी बात है, जब अतिरिक्त बोझ उन पर गिरेगा तो सरकार से उनकी वापस से दोबारा मांग की गई है कि दोबारा से किराया बढ़ाया जाए। तो ऐसे में आने वाले दिनों में अगर
अगर मुंबई में दोबारा से किराए बढ़ते हैं तो उस पर कोई हैरानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो बेस है सीएनजी जो फ्यूल है उसके दाम लगातार बढ़ रहे हैं।